हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलो भाइयों, आज अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट करवाया था, तो उसका मैंने पूरा बेसिक आपको समझाया कि क्या चीज कैसे होती है और क्यों होती है। आज अपने थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद उस पर अपने एग्जाम्पल करेंगे, तो आपके दिमाग में सारा का सारा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्या था, कोई धन 2 वर्ष में 9 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई धन है 9 गुना हो गया, इसका मतलब कोई धन 1 रुपया था, ये 9 हो गया। अब आप इसको x मानो, 9x कर लो, 9 गुना हो गया। p मान लो, 9p हो गया। a मान लो, 9a हो गया। इसका मतलब ये मानने का तो कोई मतलब नहीं है, रेशियो बनेगा, ये x से x कट जाएगा, सॉरी 9 से नहीं, ये p से p कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसलिए मैंने 1 से सीधा 9 ही मान लेता हूँ। पहला चीज तो ये आपको ध्यान रखने वाली। ओके, तो मैं जो भी चीजें हैं आपको सही सी साथ साथ बताता रहता हूँ कि अपने क्या करना है। देखो दोस्तों, 2 साल में, देखो दोस्तों इसने बोला है 2 साल में 9 गुना हो गया, तो दर बतानी है। देखो 2 साल में हुआ है कितना गुना, 1 से हुआ है दोस्तों 9 हो गया। इसका मतलब ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है। अब आप डायरेक्ट इसका मत निकाल देना, 1 से 9 हो गया, 8 रुपए ब्याज है, 1 पर गुना में 100%। आपके तरीके से तो 800% ब्याज आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों दोस्तों, आपके पास 2 साल में हो रहा है ये 1 से 9, आपको तो 1 साल में चाहिए, तो 1 साल के लिए क्या करते हो, रूट करते हो दोनों तरफ, है ना, पूरे का। ये 1 आएगा, 9 का अंडर रूट कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। ये 9 पावर है, सॉरी 9, 3 की पावर 2 होती है, यहाँ पे 1 बन जाएगी। अब 1 से 3 हुआ है, ये कितना ब्याज मिला है, 2 रुपए, किस पर है, 1 पर, गुणा में 100%। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 200% ब्याज आ जाएगा, आपकी दर आ गई। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आपने हमेशा जो 2 साल दिए तो भी 1 साल पे जाना है, 5 साल दिए तो भी 1 साल का निकालना है। इसका मतलब है 2 साल दिए तो आपने इसकी पावर 1/2 1/2 की है। ये 1/2, 9 का 1/2 पावर लिखो या अंडर रूट 9 लिखो, एक ही बात है, इसका आंसर 3 आता है, तो ये 3 बन गया। ओके, अगर 5 साल में कोई धन दिया होता 1 से 5 या 1 से 6, तो आपको 1 साल का निकालना होता, तो आप क्या करते, 1 की पावर 1/5 और 6 की पावर भी 1/5। इसका भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी दर कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तरीका बता दिया कि ऐसे अपने करते हैं। अब देखो 3 साल में 64 गुना हो गया, इसका मतलब 3 साल में कोई धन है वो कितना हो रहा है, 1 से 64 हो रहा है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 3 ईयर में हो रहा है। बताओ 1 साल में निकालना है आपको, क्या करोगे आप, इसकी 1/3, इसकी 1, मतलब ये तो 1 ही आना है, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 64 का क्यूब रूट करोगे आप। देखो क्यूब रूट का मतलब 64 की पावर है 1/3, ये कितना आएगा, 4। अब देखो 1 से कोई धन 4 हो रहा है, 3 रुपए ब्याज किस पर, 1 पर, गुना में 100%, आपकी दर कितनी आ जाएगी, 300%। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिंपल तरीके के सवाल है, एक एक स्टेप में होते जाएंगे। कोई धन 5 साल में 243 गुना, इसका मतलब 1 से 243 हो गया। कितने साल में हुआ दोस्तों, 5 साल में। लेकिन आपको दर निकालनी हो तो कितने साल का निकालना पड़ेगा, 1 साल में धन कितना हुआ है, ये तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 1/1000 करोगे तो भी इसका आंसर 1 आता है। 1 की पावर 5000 करते हो तो भी 1 ही आता है ना। तो आप इसका डिवाइड करोगे पावर में तो ये तो सेम ही आना है। ये कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 की पावर बढ़ेगा 5, इसको जब बढ़ाएंगे तो इसको अपने करेंगे तो इसकी पावर 1/5 करेंगे, क्योंकि 5 से देखो 5 का डिवाइड किया इसमें ना, तभी 1 आया, तो इसकी पावर में भी 5 का डिवाइड कर दो। इस प्रकार लिख लो, सीधा सीधा इस प्रकार लिख लिया करो, 5 का डिवाइड कर दिया तो 3 की पावर कितनी बच गई, 1। ठीक है, 1 की पावर 1 से 3 हो गई, इसका मतलब 2 रुपए ब्याज मिला है, किस पर, 1 पर, गुणा में कितना आएगा, 100%। तो आपका आगे दोस्तों 200% आपकी दर आ गई। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्या होगा, इतनी देर सवाल में थे, उसमें जैसे 2 साल का आपको दे रखा था, कोई धन 1 से मान लो 4 हो रहा है या 9 हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी है इसका आपने अंडर रूट कर रहे थे 1 और इसका 9 का, तो ये पूरा पूरा बन रहा था। देखो इसका 3 और इसका तो 1 आना ही है, 1 साल में बन रहा था। इससे अपने इसकी दर निकाल लेते डायरेक्ट। ये कौन सा तरीका था जिसमें, सॉरी इसमें नहीं लिखा, इसमें 1 से 9 था,
इसमें ये था कि जो भी आप स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो या 1/4 पावर निकालो, तो आपका ना पूरा पूरा बन रहा था। जैसे 9 है तो 3 की पावर 2 में लिख रहे थे। इसमें देखो 2 से है तो 2 का डिवाइड करना था पावर में, तो ये पूरा पूरा कट रहा था, तो अपनी पावर पूरी पूरी बन रही थी। लेकिन अब सवाल आएंगे उनमें पावर नहीं बनेगी पूरी पूरी, लेकिन ऐसे सवाल नहीं पूछते। फिर भी मैं आपको धन निकालना बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। 2 साल में कोई धन 5 गुना हो गया, 1 से कितना हो गया दोस्तों, 5 गुना हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब बताओ 1 साल का निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, आप बोलो सर 1/2 और 5 की पावर भी 1/2, या आप इसको ये लिखोगे क्या, एक ही बात है, ठीक है, √1 और √5। अब बताओ इसका तो बना, इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा 1 लिख सकते हो इसको तो आप। लेकिन क्या √5 मतलब इसका अंडरूट निकल जाएगा क्या 5 का, आप बोलोगे सर नहीं निकल पाएगा। तो आपको दर निकालनी, देखो 1 साल में 1 से √5 हो रहा है धन, तो बताओ ये तो अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल। तो कितना बढ़ रहा है, इनका अंतर ही करते हो ना आप इंटरेस्ट निकालने के लिए, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो √5 माइनस 1 आएगा इसका आपका, √5 माइनस 1 क्या आएगा, इंटरेस्ट। √5 माइनस 1 इंटरेस्ट आ गया, अपॉन क्या आता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 1, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100%। ये आपकी दर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बोले कोई कि इसकी दर नहीं निकल सकती, 100% निकल सकती है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखो आपके सामने है, अगर √5 को आप हल करके इसमें से माइनस करके करोगे तो इससे भी आपकी दर आगे आंसर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहीं तक समझा रहा हूं कि कैसे अपने इसको निकालते हैं। ओके, चलिए अब देखो कोई धन 3 वर्ष में 21 गुना हो गया। देखो 3 साल में कोई धन है वो 1 से 21 गुना हो गया दोस्तों, इसका मतलब प्रिंसिपल, ये अमाउंट। अब बताओ 3 साल में हुआ है, आपको चाहिए 1 साल में, क्योंकि दर निकालने के लिए 1 साल निकालना पड़ेगा। कितने का डिवाइड है, 3 का डिवाइड है। तो क्या 1 को तो अपने 1 ही आएगा, 1/3 पावर करेंगे। क्या 21 को अपने ऐसे लिख सकते हैं किसी 3 की पावर में, 3 की या 2 की पावर या 5 की पावर, किसी की पावर में, कि जैसे मान लो 2 की पावर कितनी भी करे तो 21 आ जाए, ऐसा कोई नहीं कर सकते अपने। इसका मतलब 21 की पावर क्या होगी, 1/3 है। 21 की पावर 1/3, इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप बोलो सर इसको हम लिख सकते हैं √21, क्योंकि पावर 3 है ना, इसलिए। तो यहां से देखो क्या होगा, इसकी दर निकालनी है, ये 1 साल का आ गया, तो √21 माइनस का 1 बटे में 1 और गुणा में क्या आएगा, 100% दर में चेंज करने के लिए यही करते हो ना आप। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। देखो आप बोल रहे नहीं निकलती, तो ये तो निकल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 साल में 29 गुना 1 से कोई धन कितना हो गया, 29 हो गया। कितने साल में दोस्तों, 5 साल में। अब देखो 1 साल में आपको दर निकालने के लिए 1 साल निकालना पड़ेगा, 1 की पावर 1/5 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 5 1/5 पावर है। 29 को ऐसे लिख ही नहीं सकते अपने 1/5 पावर में, है ना। 29 की पावर 1/5 है। क्या 29 को किसी में तोड़ के अपने उसकी पावर 5 लिखे यहाँ पर कोई संख्या, और उसकी पावर फिर 5 आएगी, 1/5 करेंगे, क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं आएगी। इसलिए अपने इसको ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। 29 की ये है 1/5 पावर माइनस का ये 1 बटे में 1 और गुणा में 100, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, नीचे इसका मतलब नहीं होता 1 का, तो इसका आ जाएगा 5, ये 29 आ गया माइनस 1 और इंटू में 100%, ये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी दोस्तों को। तो यहां तक उम्मीद करता हूं मैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि कैसे अपने इन सवालों को हल करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सवाल। देखो 45 साल में इतना गुना, देखो ये सवाल आप कर सकते हो 1 से 289 गुना हो गया, कितने साल में, 45 ईयर में। ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बिल्ड करने के लिए एकदम दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे सवाल करवा रहा हूँ। क्या 45 पावर के रूप में लिख सकते हैं क्या 289 को, अपने लिख सकते हैं क्या, किसी की पावर आप 45 लिख सकते हो क्या कि ये 289 बन जाए। जैसे मान लो 25 है, मैं इसको 5 की पावर में लिख दूं, 2 लिख दूं, तो ये 5 की स्क्वायर 25 बन जाता है। जैसे 6 है तो इसको मैं 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 64 है तो इसको मैं किसकी पावर 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ या 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ऐसे किसी मतलब संख्या में आप लिख सकते हो क्या, ऐसा नहीं आता इसका।
इसलिए अपने क्या करते हैं, आपको तो पता ही है, इसको अगर ऐसे ना है इसका मतलब तो यही हुआ 1 की पावर 1/45 करना होता है, 289 की पावर भी 1/45 होता है। अगर ये पावर में 45 बन जाता है इसकी तो कट जाती है, वो आपने लिख लेते हैं, नहीं बनता तो इसको ऐसे रख लेते हैं, 1 से 289 की पावर 1/45, या फिर इसको क्या लिखोगे दोस्तों, क्या लिखोगे, 289 है और इसके रूट यहाँ पे कितना आएगा, 67 में 45 पावर। ओके, तो 289 ये 45 माइनस का 1 और गुणा में कितना आ जाएगा, सॉरी बटे 1 आएगा, 1 का मतलब नहीं है, गुणा में 100% आ जाएगी, ये तरह आ जाएगी इसकी। ओके, इस प्रकार आपके सारे के सारे सवाल आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो भी सवाल अपने कर रहे थे, जैसे मान लो मैंने लिखा 5 साल में कोई धन कितना कितना हो रहा है, 32 गुना हो रहा है, इसका मतलब अब इसको 1 साल में लेके जाना है दर निकालने के लिए, इसकी 1/5 पावर करेंगे तो 1 आएगा, इसकी 32 की 1/5 करेंगे, क्या 32 को मैं किसी की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्या आप बोलो सर 2 की पावर 5 होता है 32 और इसकी पावर 1/5, ये कट जाएगा, गुणा में आएगा, तो यहाँ पर बन गया 2 1 साल में, तो यहाँ से देखो कितना आया 1/1 गुणा में 100, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट हो गया, अगर ना कन्वर्ट होता तो अपने इसको डायरेक्ट ऐसा कैसा लिख के हल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों, नेक्स्ट आपका टाइप है दोस्तों क्या, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 साल में दोगुनी हो जाती, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। देखो दोस्तों, मैंने आपको कल भी समझाया था क्या, कि यहाँ पे लिखा है 4 साल में कोई धनराशि, पहला तरीका फिर दूसरा तरीका शो होगा, कोई धनराशि कितनी होगी, 2 गुनी होगी, 2 गुनी का मतलब 1 से कितनी होगी, 2 होगी, और कितने साल में वे 8 गुनी हो जाएगी, तो कितने साल में 8 गुनी, 1 का 8 गुनी करना है मेरे को देखो आपको इतना गुना हो गया, ये देखो 2 की पावर 1 होगी, अब 2 की 8 हो गया, इसका मतलब 8 को कितना लिख सकते हो दोस्तों आप, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। देखो यहाँ पे 2 गुना हुई है, तो यहाँ पर जो भी आए ना उसको भी इसके फॉर्म में चेंज कर लो, 2 की पावर 3 बन गया, ठीक है, इस प्रकार। अब आपको चाहिए कि ये 4 साल में 1 से 2 हो रही है, तो कितने साल में ये 1 से 1 की पावर 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। आप सीख के आए हो ना, जैसे मान लो कोई दर आपके पास 10% दर है 1/10, तो 3 साल के लिए आपको निकालना हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कैसे निकालते हो, 10 से 11 होगा 1 साल में, 3 साल के लिए पावर 3 करती हो। आपको पता है ये 3 साल का है, अगर मेरे को 1 साल का निकालना हो तो आप क्या करते हो, 10 से कितना हो जाएगा 11, पावर में भाग देते हो 3 का, करते हो ना। यहाँ से देखो इसमें जाना है मेरे को वापिस, तो कितना करना पड़ेगा, 1 से 2, अगर इसको वापिस इस 1 से 3 में आए हो, देखो कितना गुणा किया, पावर को 3 गुणा, तो समय को भी 3 गुणा कर दिया, 4 किया 12 साल में हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या, आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, समय कितना है 4 साल, इसमें 2 की पावर 1, तो पावर देखो कितने से कितना जानी है आपको, देखो ये तो सेम है बेस, तो बेस सेम बनाना है, पहले कितने गुना हुई 3 गुना, तो समय को भी 3 गुना कर दो। ओके, चलिए अब देखो इसकी ट्रिक क्या करोगे दोस्तों, आप 2 की पावर 1 होने में आपको लगते हैं कितने, 4 साल। देखो 2 की पावर 2 गुना होने का मतलब 2 की पावर 1, मेरे को 2 की पावर 3 करना है, 2 की पावर 3 चीज वही है, इसको बस शॉर्ट में लिख दिया, ये चीजें आपने कम कर दी लिखने से, बस और कुछ नहीं है। कितना गुना हो गया, पावर 1 से कितनी हुई है 3, इसका कितना गुना है 1 का 3 गुना, इसको भी 3 गुना कर दो, ये 3 गुना कर दिया, 4 किया 12, बताओ यही मैंने याद किया था। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका दिमाग और खुलेगा। देखो 3 साल में कितना, 3 गुनी मतलब 3 की पावर 1, कितने साल में 3 ईयर में, मेरे को 3 की पावर कितनी चाहिए 2, देखो 9 गुना करनी है, 9 का मतलब 3 की पावर 2, देखो यहाँ पर जो बेस है ना वही बेस बनाना है, नीचे 3 है तो 3, 4 गुना है तो 4 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 5 है तो 5 बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है, 3 की पावर 2, देखो 1 से कितना हुआ है 2 पावर हुई है, इसका टाइम भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, देखो ये भी 2 गुना हुई ना, तो इसको भी 2 गुना कर दो, तो 6 साल में आपका आंसर है। तो 9 गुना कितने साल में हो जाएगी 6 साल। ओके दोस्तों, अगर आपको वैसे करना है 1 से कितना 3 की पावर 1, 1 से कितना 3 की पावर 2, ये कितने साल में 3 साल में, कितने साल में 3 में, ये भी सेम है, कितना हुआ है 2 गुना हुआ है, देखो तो यहाँ भी 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6 साल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट।
3 साल में 8 गुनी, 3 ईयर में आपकी हो रही है 8 गुनी। इसका मतलब आपको कितने साल में 2 गुनी। देखो दोस्तों, आपने जो पीछे वाला सवाल किया है, अब इसका उल्टा है बिल्कुल। आपको पूछा है पहले 3 की पावर 1 है, ये 3 साल में होती है, तो 3 की पावर मेरे को 5 पर जाना है, तो कितने साल में हो जाएगी। आप देखो कितने गुना हुआ है, पावर 1 से 5 हुई है, इसको भी 5 कर दो, तो कितना हो जाएगा 15 साल। अब इसने ना ये दे दिया, ये दे दिया, अब ये पूछा कि कितने साल में होगी, तो 3 की पावर 5 में 15 साल लगते हैं, तो 3 की पावर 1 आने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा है। बताओ, ये 5 से पावर कितनी होगी 1, इसका मतलब आपने क्या किया है 5 का भाग, इसको भी 5 का भाग दे दो, कितना आएगा 15 में 5 का भाग दिया तो 3 साल आ गया। क्या बताओ, 3 की पावर 1 होने में 3 साल लगे थे कि नहीं लगे थे। छोड़ो, आपको जो दिया है उसका उल्टा करना है। आपका मतलब हुआ जो इसकी पावर में आप चेंज करोगे वही इसके साथ करोगे। इसका मतलब पावर में आपने अगर यहाँ पर भाग दिया है तो इसमें भी भाग दे दो, पावर में यहाँ पर आपने देखो पावर में गुणा किया है तो यहाँ भी गुणा कर दो। ओके, जो यहाँ करोगे वही इसके साथ करना है, टाइम के साथ। ये टाइम है और ये पावर के साथ, ठीक है ना। पावर और टाइम के साथ सेम व्यवहार करना है आपको, बस ये दिमाग में बिठा लेना। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन, अब देखो 8 गुनी होने में 3 साल लगते हैं, इसका मतलब है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होने में कितने साल है 3 साल लगते हैं। तो 2 की पावर 1 होने में मेरे को देखो 2 गुनी करना है, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 बनाना है, कितने साल लगेगा ये बताओ। देखो 3 से कितना हो गया 1, मतलब कितने का डिवाइड किया है आपने 3 का, तो इसमें भी 3 का कर दो डिवाइड, 3 में 3 का भाग दिया तो 1, मतलब 1 साल में आपकी राशि दुगुनी हो जाएगी। ओके, अगर इसी का उल्टा सवाल दिया होता, कोई धनराशि 1 साल में 2 गुनी हो जाती है, 1 ईयर में 2 गुनी, मतलब 1 से कितनी होगी 2, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, इसका मतलब 2 की पावर 3, तो कितने साल में 2 की पावर 1 से देखो 3 गुना हुई है, इसको भी 3 गुना कर दो, जो पहले वाला सवाल था इसको 3, तो 3 साल में, है ना। अब की बात देखो 3 साल में 8 गुना, ये देख के आपको ये पूछ लिया था टाइम, है ना, कितने साल में इतने गुना होगी। चलिए नेक्स्ट पे, 4 साल में कोई धनराशि 81, 3 की पावर कितनी होगी 4, और ये 3 की पावर कितनी है 3 है। दोस्तों अभी तक तो आपको सिंपल सवाल चल रहे हैं। अब देखो इसने बोला है 4 साल में कितना, ये 4 ईयर में हो रहा है दोस्तों, कितना कोई धन 1 से 81 हो रहा है। अब मेरे को 3 साल में कोई धन कितना 1 से मेरे को करना है 27। देखो बढ़ाना नहीं है, अब की बार घटाना है, घटाना भी है ना। तो पहले आपको देखो यहाँ से 4 से 3 साल में, 3 साल में हो रहेगा, सॉरी समय तो पूछा है आपको, 3 साल दिए ही नहीं आपको, ये चीज दी आपको, ये तो आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क। अब देखो 4 साल में इतने हो रहे हैं, इसका मतलब 4 साल का मतलब क्या है, किसी की पावर 4 होके आपका 1 से 81 हो, मतलब 1 की पावर 4 है, यहाँ पर भी किसी की पावर 4 होके 81 बना है, समझ गए ना। तो ये किसकी पावर हुआ होगा 1 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब यहाँ पर आपको चाहिए 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3, देखो 3 की पावर ही 3 बनेगा ना, ये बेस सेम रखना है, तो 27 बनाना है, तो 27 किससे बनेगा दोस्तों, आप बोलो सर 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो देखो पावर 4 से 3 हो गई है, तो समय मेरे को बताओ 4 से कितना हो जाएगा, ये निकालना है। बात समझ में आई है कि दोस्तों। अब अपने देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको लिखता हूं मैं, 4 साल में कोई धन 1 से हो रहा है 81, और कितने साल में यही धन कितना हो जाएगा 27 गुना करना है। अब इसको 81 और 27 को आप सेम इसके बेस में बना लो, क्योंकि इनका बेस क्या कर लेना आपको सेम, तो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3। देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करो, बेसिक बताता हूं इसका, ये 1 की पावर 4 1 साल में निकालो, पहले कितना आएगा 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 3। देखो 1 से 4 में देते हो पावर 4 करते हो, 4 से 1 में आएगा 4 का भाग दे दो पावर में, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो बता रहा हूं आपको। अब आपको 3 पावर में जाना है, 3 साल का, सॉरी 3 साल का नहीं, अब आपको इसने बोला है कि यहाँ पर कितना टाइम आएगा, ये 3 था, 3 की पावर, अब आपको 3 की पावर 3 में जाना है, देखो यहाँ से 1 से 3 में, समझ आई ना। मैंने 1 का निकाल लिया क्योंकि बेस मेरे पास 1 है। अब 3 में जाने के लिए मेरे को कितनी पावर गुणा करना पड़ा पावर को 3 से, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, तो ये 3 साल आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। लेकिन अब अपने इतना बड़ा तामझाम नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब अपने ये करेंगे दोस्तों, इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले देखो दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखा करो, उसके बाद अपने देखना होता है कॉन्सेप्ट कैसे करना होता है। देखो
3 की पावर 4 होने में आपको लगे दोस्तों कितने साल है? 4 साल। मेरे को 3 की पावर 3 चाहिए तो कितने साल लगेंगे आप बताओ। आप बोलो सर कितने गुना हो रहा है? 1 गुना, 4 से 4 एकम 4, यहाँ पे 1 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 3 साल। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। कुछ लगा क्या आपको? कुछ भी टाइम नहीं लगा दोस्तों। देखो यहाँ पर 4 का भाग दिया तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 3 की पावर 1 होने में 1 साल, तो 3 की पावर 3 होने में 3 साल। क्या बात समझ आई क्या? अब देखो यहाँ पर 4 से 3 हो रहा है, इसका 4 से 3 है तो 3/4 कर दिया करो इसको। देखो 4 से 4 हुई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन और करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 12 साल में कोई धनराशि कितनी हो रही है? 125 गुनी। और 25 गुनी कितने में हो जाएगी? 25 गुनी और 125 में किसकी पावर बनेगी? 5 की पावर 3। ये बनेगा 5 की पावर 2। देखो 5 की पावर 3 होने में मेरे को टाइम लगता है दोस्तों 12 साल, तो 5 की पावर 2 होने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? ये बताओ बताओ। ये ईर है। आप लोग सर 3 चौके 12, 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना कर दो, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 साल लगेंगे। बस ये आंसर आ गया आपका। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो ये तो यहाँ पे 4 गुना ये इस प्रकार है, अगर कोई कई बार इस प्रकार आपका पूरा पूरा नहीं कटे तो क्या करोगे दोस्तों? तो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता है। 5 की पावर 3 होने में 12 साल, 5 की पावर 2 होने में कितने साल लगेंगे? आप देखो ये 3 है, ये 2 है। अब मेरे को यहाँ पर क्या बनाना है दोस्तों? 2 बनाना है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 2/3 से गुना कर दो, 3 का भाग दे दो और 2 का गुना कर दो। जैसे मान लो मेरे पास 5 की पावर 5 है, इसको मेरे को 5 की पावर 7 बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 5 का भाग दे दो, 7 से गुना कर दो। इसका मतलब आपने क्या किया है? 7/5 से गुना किया है। मान लो मेरे पास 10 की पावर 7 है, मैं आपको बोलता हूं मेरे को इसकी पावर 9 बढ़ानी है, 14 बढ़ानी है। आप क्या करोगे? इसको डबल कर दोगे, 14 नहीं चलो 15 बढ़ानी है। इसका मतलब आप बोलोगे सर पावर 15 बढ़ानी है, इसका मतलब हुआ आप इसको क्या करो? 7 से डिवाइड कर दो, 15 से गुणा कर दो, तो 7 से 7 कट जाएगा। 7 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये 7 मेरे को हटाना था। 15 से गुणा इसलिए किया क्योंकि 15 पावर मेरे को बढ़ानी थी। क्या समझ में आई क्या बात? अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है दोस्तों? 5 की पावर कितनी थी? 3, और 5 की पावर 2 बढ़ानी है, तो मेरे को 3 हटाना है तो 3 का डिवाइड कर दो, 2 लानी है तो 2 का गुणा कर दो। जो 3 बटे आपने किए 2/3, इसका यहाँ गुणा कर दो, 2/3 कितना आएगा? 4, 4 दूनी 8, 8 साल। समझ में आई है क्या सभी को? ओके दोस्तों, तो ये देखो आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं। इसी प्रकार आपको इसे मान लो आपको बोल दे 30 साल में कोई धनराशि, 30 ईयर में कोई धनराशि 216 गुनी हो जाती है, 216 गुना हो जाती है, तो कितने साल में वह धनराशि, कितने ईयर में वह धनराशि 6 की पावर 2 गुना हो जाएगी? 6 की पावर 2 गुना हो जाएगी, मतलब 36 गुना बोले या 6 की पावर 2 गुना बोले, आपको बात सेम ही है। इसको आपको ऐसे बोलेगा 6 की पावर 2 मतलब 36 गुना हो जाएगी। आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या किसकी पावर बनेगी? ये 6 की पावर 3 बनेगा, ये 6 की पावर 2 बनेगा, तो 6 की पावर 3 होने में मेरे को कितना टाइम है? 30 साल। तो 6 की पावर 2 निकालना है, 2 बनाना है मेरे को, तो 3 हटाना है तो 3 का भाग दे दो, 2 लाना है तो 2 का गुणा कर दो। आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं? देखो इस 3 को छोड़ दो, आपने ये 3 तो था ही, इसके अलावा आपने क्या किए है? ये 2/3 से गुणा किया, देखो तो 2/3 का इसमें गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा? 20। तो इसका मतलब है 20 साल आपको लगेंगे। क्या बात समझ आई है कि सभी को? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अगर आपको और कुछ इसमें दिक्कत आती है तो आप मेरे को कभी भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज मैं और समझाता हूँ। क्या बच गया दोस्तों? अगर दोस्तों आपको इसके अंदर दर पूछे, आपको पूछे क्या दोस्तों? दर। आपको दिया था 12 साल में कोई धन कितना हो रहा है? 125 गुना हो रहा है, ठीक है। आपको दर पूछे, आपको पूछे कोई धन 12 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125 गुना हो जाता है, तो रेट परसेंटेज बताओ। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? देखो 1 साल में निकालना पड़ता है आपको दर के लिए, तो 1 की पावर 1/12 करोगे, क्योंकि 12 से इसमें आ रहे हो, कितने का भाग दे के आ रहे हो? इस 12 में 12 का भाग देके 1 बना रहे हो, तो यहाँ भी 125 की पावर 1/12 कर लो, ये आ जाएगा, है ना। या फिर आप 5 की पावर 3 होता है, इसकी पावर 1/12 करोगे, है ना, तो ये गुणा हुआ 3 चौके 12, तो 5 की पावर 1/4 बनेगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हो 4, ये 5 अंदर आ जाएगा,
ये पावर है ना, ये 67, इसको आप लिख सकते हो 1 से कितना दोस्तों, 5 की 1 होते 4 पावर। यहाँ से दर निकालोगे, देखो कितना, ये 4, ये 5 माइनस 1 बटे में आएगा 1 गुणा में 100%, ये दर आ जाएगी। आपको हर एक सवाल की इस प्रकार दर निकाल के देखनी है, जितने साल दिया उससे आप 1 साल पे पहुंच जाएगा करो, कितना आएगा, ठीक है ना। आपका पूरा आंसर नहीं आ रहा है, इसको आप मत सोचो, आपका दिमाग इतना चलने लग जाएगा ना इस प्रकार क्वेश्चन करोगे तो आपको सीआई में ये टाइप सबसे बेस्ट टाइप मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।